हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अध्याय 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ की सहायता से किसी गतिमान वस्तु के त्वरण एवं विस्थापन का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं, है ना। जब किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। जैसे अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अब इस प्रकार की गति के लिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है और वो इस तरीके से होता है। हम मूल बिंदु लेंगे, एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे और जो ग्राफ है वो ए बी ग्राफ है। समय अक्ष के साथ झुका हुआ ये जो ए बी रेखा है वो वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित कर रही है। इस ग्राफ पर जो ए बी रेखा है जो समय अक्ष के साथ झुकी हुई है वो कौन सी ग्राफ है, वो वेग समय ग्राफ है। हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पर समय को प्लॉट किया है और वाई अक्ष में वेग को प्लॉट किया है। वाई अक्ष पर क्या प्लॉट किया है, वेग। ये कहलाता है वी टी ग्राफ। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं वी टी ग्राफ। ये इस ग्राफ की सहायता से किसी गतिमान वस्तु की से संबंधित दो राशियों का परिकलन किया जा सकता है। एक तो गतिमान वस्तु के त्वरण का परिकलन किया जा सकता है और दूसरा उसके विस्थापन का परिकलन किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है उसके त्वरण का परिकलन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से क्या स्पष्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो BC भुजा है, यहाँ पे जो त्रिभुज में BC भुजा है उसका मान देखते हैं। BC इक्वल टू, BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD के और इसको लिख सकते हैं BD माइनस CD के पैरेलल OA है और इसके लिख सकते हैं BD का मान कितना है, BD का मान भी है। इस रेखा पर BD इसके पैरेलल है तो इसका मान B है और इसका मान U है। तो यहाँ पे जो BC है ना उसका मान कितना प्राप्त हो गया, B माइनस U प्राप्त हुआ। तथा AC का मान, तथा AC इक्वल टू वो किसके बराबर है, OD के पैरेलल है और इसका मान किसके बराबर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं T माइनस 0 और ये फाइनली हमको प्राप्त हो गया T के बराबर। तो ग्राफ से ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अब यदि रेखा AB समय अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुकी हो तो त्रिभुज ACB में, इस त्रिभुज में tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और tan थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC के। ठीक है, इसको हम पहला इक्वेशन ले लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, tan थीटा बराबर। अब यहाँ पे tan थीटा क्या है, जो AB ग्राफ है, रेखा है, वो उसका झुकाव कहलाता है। इस ग्राफ की अगर कोई बोलता है VT ग्राफ की प्रवणता, झुकाव या ढाल क्या है, उसका मापन हम tan थीटा के द्वारा करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। किंतु जो त्वरण की परिभाषा है वो क्या कहती है, किंतु A इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। T माइनस 0 लिखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट T लिख रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो
अच्छा, अभी एक चीज़ और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी के, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, या a इक्वल टू वी माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी बी सी बटे ए सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब दोनों की तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, tan थीटा। ये अपने को tan थीटा प्राप्त हो गया। तो इस ग्राफ की सहायता से हम त्वरण की गणना इस तरीके से करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि विस्थापन की गणना कैसे की जा सकती है। हमने इसकी सहायता से त्वरण की गणना कर लिया और हमने देखा कि त्वरण कितना आ रहा है, इक्वल टू tan थीटा के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे विस्थापन का परिकलन। तो विस्थापन का परिकलन कैसे करेंगे, ये जो ग्राफ दिख रहा है ओ ए बी डी, या हम ए बी डी ओ कह सकते हैं। अगर ए बी डी ओ का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो वो जो है वो विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि ए बी डी ओ का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं और ये इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार ए सी। यहाँ पे आधार कौन सा ले लेंगे, ए सी लेंगे। आधार कितना हो जाएगा, चाहे बी सी लीजिए, ऐसा कर सकते हैं बी सी गुणे ए सी धन ए सी डी ओ आयत लंबाई गुणे चौड़ाई ओ ए गुणे ओ डी के, ओ ए गुणे ओ डी के इक्वल टू हाफ बी सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, भी माइनस यू के बराबर हो जाएगा, और ए सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा यू टी के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ, अच्छा v माइनस यू को हम लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करके, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर किसके हो जाएगा, ए टी के। तो यहाँ पे ए टी लिख सकते हैं, तो ए टी लिखेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी के, या इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं कि इस जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि किंतु जो गति का द्वितीय समीकरण है जिसकी सहायता से यश की गणना की जाती है वो किसके बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। इसलिए ए बी डी ओ का क्षेत्रफल बराबर है एस के, और यस बराबर है, यस किसके बराबर हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, और वेग समय ग्राफ की सहायता से
एक समान त्वरित गति में जो त्वरण होता है उसकी गणना कैसे की जाती है और विस्थापन का परिकलन कैसे किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के लिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट इसको समझेंगे कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ की सहायता से त्वरण की गणना कैसे करेंगे और विस्थापन की गणना कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।